हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इंडसइंड बैंक के बारे में। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कल फ्राइडे को मार्केट में भयंकर गिरावट की सिचुएशन दिखाई दी थी। और इसमें यहाँ पे आरबीएल बैंक की बात करें, बंधन बैंक की बात करें, इंडसइंड बैंक की बात करें, जो मिड कैटेगरी के बैंक है, मतलब कि मिड कैप बैंक है, उसमें भयंकर गिरावट की सिचुएशन बनी रही थी। और इसी में यहाँ पे बात करें तो इंडसइंड बैंक भी बच नहीं बिल्कुल पाया था। इंडसइंड बैंक की बात करें तो उसमें भी ताबड़तोड़ गिरावट हमें देखने को मिली थी। यहाँ पे एक है 900 रुपये का लेवल तोड़ दिया, 899 पे 95 पैसे के आसपास क्लोजिंग हुई है। 60 रुपये डाउन था, 6% से भी ज़्यादा की बड़ी गिरावट हमें इंडसइंड बैंक में होती हुई नजर आई थी। परंतु आज की बात करें सैटरडे की, तो आज यहाँ पे जो दो खबरें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इंडसइंड बैंक में नजर आती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले दोनों खबरों को डिस्कशन करना चाहूँगा आपके सामने, और इसके बाद अगले लेवल टारगेट क्या हो सकते हैं। इंडसइंड बैंक में जिसने यहाँ पे माल लेकर के रखा है, चाहे वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो या तो फिर इक्विटी कैश में हो, तो दोनों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, और जो पोजीशन नहीं बनाना चाहता भी है उसके लिए भी क्या रणनीति होनी चाहिए, इन दोनों चीज़ों के बारे में आपके साथ विस्तार से बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे जो खबर निकल करके आ रही है कि एक्सिस बैंक एंड इंडसइंड बैंक एम टू राइज 4000 करोड़, मतलब कि यहाँ पे बात करी जा रही है एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक की कि यहाँ पे 4000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे वो फंड राइजिंग का प्लान कर रहे हैं। प्रीपेचुअल बॉन्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को इश्यू करके यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे करके यहाँ पे 4000 करोड़ रुपए के आसपास की राशि वो कहीं ना कहीं एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों को मिलाकर 4000 है, जिसमें एक्सिस बैंक 2000 करोड़ के आसपास लेगा, और यहाँ पे इंडसइंड बैंक भी 2000 करोड़ रुपये के आसपास की फंड राइज कर सकता है। तो ये एक खबर थी जो कि मुझे लगता है सोमवार को इसके ऊपर जब इंडसइंड बैंक रिएक्ट करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम ही दिखना चाहिए। परंतु हाल फिलहाल में कोरोना का कहर फिर से हो चला है, तो यहाँ पे कोरोना के चलते कोई अगर न्यूज़ नहीं आती तो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव असर आपको बिल्कुल दिखाई देना चाहिए। अभी दूसरी खबर है जो कि इंडसइंड बैंक के ऊपर ही है, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई ने 15% की प्रमोटर होल्डिंग को 26% की होल्डिंग तक करने के लिए अनुमति दे दी है। मतलब कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग 26% तक बढ़ा सकता है, जिसको यहाँ पे हिंदुजा ग्रुप जो कि इंडसइंड बैंक के प्रमोटर्स है, उन्होंने इस डिसीजन को वेलकम किया है। मतलब कि क्या करेगा, उनको इस बैंक में हिस्सेदारी बढ़ानी थी, परंतु आरबीआई के रूल्स के हिसाब से वो हिस्सेदारी नहीं बढ़ा सकते थे, जो कि 15% तक ही उनको रखना था। तो वो अभी केप हटा करके 26% करी है। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर पूरे पूरे मूड में है कि वो यहाँ पे इस बैंक में हिस्सेदारी बिल्कुल बढ़ा सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में खबर है, क्योंकि अगर जो प्रमोटर है वो बैंक की हिस्सेदारी बढ़ाएंगे, मतलब कि शेयर परचेस करेंगे, तो बाकी जो इन्वेस्टर है उनका भी कहीं ना कहीं भरोसा बैंक के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, और इसका असर यहाँ पे बैंक में इनफ्लो आता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते शेयर प्राइस में आगे जाकर के तेजी आने की मुझे संभावनाएं दिखाई दे रही है। मुझे लगता है इंडसइंड बैंक में पोजीशन बनाने का बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका है, क्योंकि यहाँ पे जिस प्राइस के आसपास अवेलेबल है वो काफ़ी लोअर प्राइस है, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 3 वीक की बात करें 20% के आसपास करेक्ट हो चुका है। तो इतने बड़े करेक्शन के बाद यहाँ पे रिवर्सल बिल्कुल बनता है। मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा, और चार्ट पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पे सपोर्ट किधर है वो बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखे एकदम सपोर्ट के आसपास आकर ही इंडसइंड बैंक बंद हुआ है। मतलब कि मान करके चलिए 885 से लेके 900 का जो जोन था, यहाँ पे मैं बताना भी चाहूँगा कि 885 से 900 का जो जोन था वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो इसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आकर के यहाँ पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है इस सपोर्ट से बाउंस बैक लास्ट टाइम देखो कैसा हुआ था, ये रैली जो आई थी ये वाली, वो यहाँ से ही तो स्टार्ट हुई थी और इसके बाद इतनी बड़ी तेजी आई थी, इसी लेवल के आसपास आया। मुझे लगता है यहाँ से इंडसइंड बैंक घूमता हुआ बिल्कुल नजर आना चाहिए। तो 880 मतलब कि 880 के एसएल के साथ यहाँ पे इंडसइंड बैंक में पोजीशन बनाई जा सकती है। 20 रुपये का मात्र एसएल है। यहाँ पे आपको जो टारगेट मिलेगा 960 पहला रजिस्टेंस होगा, मतलब कि यहाँ से 60 पॉइंट की मूव तो पहली ही है, उसके ऊपर 1000 से लेकर 1010 का जोन है, और मुझे लगता है 1070 तक का जोन आपको दिसंबर एंड तक इंडसइंड बैंक दिखाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस जो इंडसइंड बैंक में पोजीशन बनाने का एकदम सुनहरा मौका है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी 1:3 के आसपास मिनिमम आ रहा है।
880 के आसपास क्लोजिंग आ गई तो दोस्तों यहाँ पे 800 का लेवल फिर आपको दिखाई देगा। 790 से 800 का जो जोन है वो उसके बाद हो सकता है आपको दिखाई दे, परंतु वो आने की संभावना मुझे 90% नहीं लग रही है। चांसेस यहाँ से हाई है कि मार्केट अगर स्टेबल भी रहा तो भी इंडसइंड बैंक यहाँ से रॉकेट बन सकता है। आरएसआई का लेवल नोज ड्राइव कर चुका है। आप देखो आरएसआई का लेवल 24 के आसपास का है, तो एकदम वीक टेरिटरी में आरएसआई का लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों फिर भी यहाँ पे अगर गिरावट में ही आप माल नहीं लोगे, आप तेजी में माल लोगे, तो आप प्रॉफिट कैसे बनाओगे? हाँ, जब यहाँ पे लेने का समय होता है तब मार्केट में हाहाकार मचा हुआ होता है, जैसे कि अभी मचा हुआ है, पर इसी लेवल के आसपास जो लेते हैं, इसी डर के माहौल में जो खरीदारी कर पाता है वही सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट में हो पाता है। ज़्यादा ज़्यादा कारोबार की सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए एनएससी की वेबसाइट पे लेकर के जाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए इंडसइंड बैंक लिमिटेड, यहाँ पे 899 रुपये 95 पैसे पे क्लोजिंग, 6% की गिरावट। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 959 रुपये है, ओपन होता है 991 रुपये, हाई 956 रुपये का, लो की बात करें 898 और एडजस्टेड क्लोजिंग की बात करें 901 रुपये। यहाँ पे क्वांटिटी देखें 67,46,000 शेयर की ट्रेडिंग है, जिसमें से बात करूँ 23,92,000 शेयर की डिलीवरी, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 35.5% की है। तो हालांकि वॉल्यूम रिलेटिवली कम नजर आ रहा है, परंतु यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज बहुत ज़्यादा धाकड़ नजर आ रही है। इन लेवलों को दोस्तों वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे फाइनल डिसीजन लेने की कोशिश करिए। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा, प्राइम सर्विस का भाग नहीं बने हो तो आप रियली कहीं ना कहीं कुछ मिस कर ही रहे हो। डेफिनेटली प्राइम सर्विस का भाग बनिए, एक बार ले करके देखिए, मुझे लगता है आप बिल्कुल नेक्स्ट टाइम बिल्कुल इसको परचेस करेंगे। पूरी डिटेल के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, और चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना आपको कहीं नहीं जाना है। थैंक यू अगेन दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।